हेलो बच्चों, अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ये कह रहा है कि दो बिल्डिंग हैं ऑपोजिट साइड्स में खड़ी हैं और उनके बीच की जो दूरी है रोड पे वो 80 मीटर वाइड है और उनसे एंगल्स बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री. देखो, एक बिल्डिंग हो गई ए बी और एक बिल्डिंग हो गई ई डी. ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उससे एक पे एंगल बनता है 30 डिग्री का और एक पे एंगल बनता है 60 डिग्री का. ये बात तो आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन से. अब वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे. वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. पोल की हाइट भी बताओ मुझे और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. पोल्स के बीच की जो दूरी है वो भी बताओ कि कितनी है, कितनी दूरी पे है ना. समझ में आ गया ना बच्चों. ये आपको दो पोल्स एक जैसी साइड्स पे खड़े ना. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की इक्वल हाइट है ए बी और ई डी, और ये 80 मीटर वाइड रोड पे आमने सामने हैं और एक पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और एक पे बन रहा है 60 डिग्री का. अब अगर देखो ए बी जो है वो इक्वल है ई डी के, ये तो हमें गिवन ही है कि दोनों इक्वल है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी भी फाइंड आउट करना है और सी डी भी. इसकी जो बीच में जो एंगल बना रहे हैं वो कह रहा है कि इन दोनों की डिस्टेंस मेरे को बताओ. ए सी भी बताओ और सी डी भी बताओ. अब मान लो ए सी 80 मीटर है तो ए डी माइनस सी डी हुआ ना, तो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 80 माइनस सी डी, है ना. ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर ए डी 80 मीटर है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस सी डी. 80 में से सी डी माइनस करेंगे जब ही तो हमारी ए सी की वैल्यू आएगी. ठीक है, अब एक एंगल ले लेते हैं हम, जैसे ये ले लेते हैं, चलो ए बी सी ले लेते हैं हम. इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री बन रहा है. tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है. परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर. ये हमारा पोल भी है ना. इन दोनों की इक्वल है तो एक की फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरे की तो अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगी. ए बी सी ले लिया हमने, ए बी अपॉन में ए सी ले लिया. अब ए सी हमने क्या निकाला था, 80 माइनस सी डी. ये तो आपको पता चल ही गया ना कि इसमें से माइनस करेंगे तो ए सी यही आएगा. अब हमने इधर ए बी को तो हमें फाइंड आउट करना है. ए सी की वैल्यू हमने रख ली 80 माइनस सी डी, तो हमारा ए बी क्या निकल गया, √3 80 माइनस सी डी. इसे हम एक इक्वेशन मान लेंगे, आगे हमने इसके अंदर आंसर में पुट करेंगे. अब लेते हैं हम एंगल ट्राइंगल सी डी ई. सी डी में क्या है, 30 डिग्री एंगल है, tan 30 डिग्री लेंगे. अब ये इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर ये है. बेस हमें गिवन ही है, बेस तो पूरा सी डी है और सी डी क्या है हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ई डी जो है वो ए बी के इक्वल है ना. ये तो हमें पता ही है. तो ई डी की जगह हम ए बी भी तो लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हैं. तो ई डी की जगह हमने ए बी लिख लिया. ए बी की हमें वैल्यू गिवन है √3 80 माइनस सी डी. तो ये हमने क्यों लिखा है, हमने ए बी इसलिए बनाया ई डी को ताकि हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, है ना. सी डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब ए बी की वैल्यू हमने इधर लगा दी तो सी डी क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अंडर द √3 को √3 80 माइनस सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 80 माइनस सी डी एज इट इज़ रह जाएगा. अब इसको हम खोल लेते हैं. 3 8 जा 24 240 माइनस 3 सी डी. अब सी डी को इधर ले आएंगे हम, इस माइनस वाले सी डी को हम इधर ले आएंगे प्लस सी डी. देखो ये सी डी ही तो है, तो प्लस 3 सी डी कर लेंगे, यानी कि ये 4 सी डी हो जाएगा. इधर 240 है, सी डी इधर ले आएंगे और ये 4 इधर चला जाएगा तो हमारा सी डी क्या आ जाएगा, 60 मीटर. 60 मीटर सी डी आने से हम इस इक्वेशन में डालेंगे इसे ए सी में. ए सी फाइंड आउट करेंगे हम. ए सी फाइंड आउट कैसे करेंगे, 80 माइनस सी डी यानी कि 60 है
तो हमारा AC क्या आ गया 20 मीटर। अब इक्वेशन ए की पहली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे √3 AT माइनस CD, तो हमारा AB भी निकल जाएगा। √3 AT माइनस CD इज इक्वल टू AB। अब CD हमारा क्या आया है 60 मीटर, है ना। 60 मीटर आने से ये √3 80 माइनस 60 हो गया, √3 इधर ही आ गया 20, तो AB क्या आ गया हमारा √320। अब इसको आप पूरा लिख के दिखाएंगे कि हाइट ऑफ द पोल्स क्या है, ED और AB क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा आप लिख के दिखाएंगे तब आपको इसके नंबर मिलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेंगे। अब देखो इसको लिख के दिखाएंगे हम। हाइट ऑफ द पोल क्या है हमारा √320। ED हमारे पास यही आया है ना, ED और AB हमारा इक्वल होगा। AB हमारा यही आया है ना, तो यानी कि ED भी और AB भी हमारा हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई √320। और डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 60 मीटर। CD हमारा क्या निकला था 60 मीटर। तो ये हमें पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा बच्चों। इसको पहले लिखेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकली करके दिखाएंगे और फिर इसको जो उसने पूछा उसकी लैंग्वेज में लिख के भी दिखाएंगे। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है।